दिखाकर संपूर्ण भारत में बहुजनों का बड़ा आंदोलन छेड़ा और बहुजनों को सत्ता में प्रस्थापित किया। ऐसे महान नेता, महान राजकीय संशोधक, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी, इनकी आज 19वां स्मृति दिन। साथियों, 9 अक्टूबर 2006 को जब मैं आंदोलन की दिशा से भटक गया था, मैं एक प्राइवेट कंपनी, सेंचुरी कंपनी में ड्यूटी कर रहा था और अचानक मुझे खबर मिली कि मान्यवर कांशीराम जी का देहांत हो गया, दुखद निधन हुआ। तो मन में और हृदय में शौकेज हुआ कि यार अब हमें सत्ता में कौन लेके जाएगा। सब तो साले बिक जाते, लेकिन कांशीराम जी ऐसा महान नेता था जो आज तक उसने सौदा नहीं किया। सौदा भी किया तो मनुवादियों को झुका के, मनुवादियों का गणित बिगाड़ के सौदा किया। तो ऐसा महान नेता जब अपने में से 2006 में गया तो मेरे अंतर मन से मैं कंपनी के कोने में रो रहा था और सोच रहा था कि इसके बाद में समाज परिवर्तन का गाड़ा कौन चलाएगा। कांशीराम जी कहते थे कि समाज परिवर्तन के लिए प्रकृति और नेचर कोई ना कोई मसीहा को जरूर भेज देता है। तो साथियों, कांशीराम जी जाने के बाद कांशीराम ने जो कैडर तैयार किया था उनमें से हम सभी है। और आज पूरे भारत में जो कांशीराम जी जिनके स्मृति दिन पर जो भी कार्यक्रम लगा रहे बहुजन नेता, वो सब भी कैडर बेस नेता है, कैडर बेस कार्यकर्ता है। आज पूरे भारत में और भारत के कोने कोने में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्य स्मृति का कार्यक्रम बहुत धमाके से हो रहा है और उन्हें अभिवादन किया जा रहा है। हम भी हमारे उल्लासनगर यूनिट की ओर से, थाना जिला की ओर से बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को विनम्र अभिवादन करते हैं। साथियों, कांशीराम जी कहते थे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं मत कीजिए, कोई बात नहीं है, आराम से जिंदगी गुजारिए और चादर तानकर सो जाइए। ऐसा आपको इसलिए नसीब है कि बाबा साहब ने आपकी झोली फ्री में भर दी है। पर याद रखिए, ये ब्राह्मणवाद का संक्रमण काल है। ब्राह्मणवादी पूरी ताकत से लगे हैं कि आपके आने वाली पीढ़ियों को गोबर समेटने और गड्ढे खोदने से ज्यादा कुछ न मिले। इसलिए हो सके तो होश में आइए। कांशीराम जी क्या कहते थे? इसलिए हो सके तो होश में आइए, खुद भी जागिए और लोगों को भी जगाइए। तो नियाज भाई, हम आपसे उम्मीद यही रख रहे और हम भी वो कार्य कर रहे कि हम भी जागेंगे और लोगों को भी जगाएंगे। और जो मान्यवर कांशीराम जी का सपना था कि मैं इस देश को सम्राट अशोक का भारत बनाऊंगा, तो वो सपना हम पूरा करेंगे। मैं थाना जिला की ओर से और उल्लासनगर टीम की ओर से आपको ये वादा करता हूं कि बहुजन आंदोलन को हमेशा आगे करने का काम मैं मेरे श्वास के एंडिंग तक काम करूंगा। ये मैं आज के दिन मान्यवर कांशीराम जी की पुण्य स्मृति दिन के दिन मैं ये वादा करता हूं। साथियों, ये बहुजनों का आंदोलन है, ये कोई किसी एक का आंदोलन नहीं है। हमारे पे 5000 सालों से जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वो अन्याय अत्याचार से दलित, पिछड़ा, SC, ST, NT, OBC और अल्पसंख्यक, ये सभी बहुजनवादी लोगों को जो भी अन्याय अत्याचार होता है, उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन भारत में निर्माण करने वाले मान्यवर कांशीराम जी। तो साथियों, मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजनों के झोली में सत्ता दी। सत्ता के बाद में नेचर के हिसाब से हर किसी का निधन हो जाता है। तो कांशीराम जी अपने में से गए नहीं है, हर किसी के हृदय में है। आज हम इकट्ठा हैं और देश के काने कोपरे में जो लोग इकट्ठा है, तो वो सब कांशीराम जी के प्रेरक है। तो कांशीराम जी हमारे भी बीच में है। तो साथियों, इस आंदोलन को आगे करने के लिए हम सब कांशीराम जी के विचारधारा पर चलेंगे। जैसे कि मान्यवर एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर, जो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने
9 अक्टूबर 2015 में नागपुर में बड़ी जनसंख्या में एक वादा किया था कि भाई महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर मूवमेंट सफल होने के लिए उन्होंने 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को 2 दिन पे बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उस दिन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का एक आंदोलन खड़ा किया था। तो हमारे में से बहुत सारे साथी उस वक्त वहां उपस्थित थे। उसमें से वरिष्ठ आचार्य अनिल सपकाळे गुरुजी और दिवंगत सागर बागुल साहब, इनके प्रेरणा से ये आंदोलन हमें मिला। हम नसीबवान हैं, कम से कम बुरे मार्गों पे तो नहीं चल रहे। आज भी कोई भी इलेक्शन आने दो, हम सजग रहते, बिकते तो नहीं है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ साथियों, न बिकने वाला समाज कांशीराम ने बनाया था, कांशीराम जी ने बनाया था। उनके बाद सपकाळे साहब और सागर बागुल साहब ने हमको जागरूक करके न बिकने वाला कार्यकर्ता, न बिकने वाला कैडर बेस कार्यकर्ता बनाया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का 10वां वर्धापन दिन है। इस 10 साल में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया, उसके बारे में ठाणे जिला अध्यक्ष माननीय सतीश बंसोड़े साहब आपको बहुत कुछ बताएंगे। मैं समय की ज्यादा उद्घाटन न करते हुए समय को बचाना चाहता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देते हुए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव नियाज भाई चायवाला, इनका विषय है कांशीराम जी का आंदोलन, तो वो भी वो विषय के ऊपर बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं मेरा जो कुछ समय है उनके लिए देता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय BRSP।